हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए बिना तेल का हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने की रेसिपी, जिसमें मैं बना रही हूँ यूनिक अप्पम। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ग्रीन अप्पम हमें कैसे बनाना है, चलिए इसे देख लेते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना तेल का नाश्ता है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में बेझिझक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। चलिए इसे कैसे बनाना है रेसिपी देख लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन अप्पम। तो ग्रीन अप्पम के लिए जो ग्रीन कलर हमें चाहिए होगा वो हमें मिलेगा हरे मटर से। तो 1 कप मैंने हरे मटर को पहले बॉईल कर लेना है। बॉईल इसीलिए करना है जिससे इसका जो हरापन है वो पक्का हो जाएगा और फिर इसका जो सारा रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए ज़रूर बॉईल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बस 1 बॉयल आ गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और फ़ौरन ही मैं इसे छान ले रही हूँ। तो सीज़न के मटर है, बहुत ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगेगा, तो एक बार बॉयल ज़रूर कर लीजिएगा। इससे जो ग्रीन कलर है वो पक्का हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये मटर कच्चे नहीं रहते फिर। तो यहाँ पे बॉयल कर मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है और अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हमें जाना है, जिसमें एक बड़ा ग्राइंडर जार लेना है और उसमें सारा बॉयल किया हुआ मटर ट्रांसफ़र कर देना है। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगी। तो 1/2 कप मैं यहाँ पे रवा ले रही हूँ और उसके साथ ही 1/4 कप मैंने लिया हुआ दही, बिल्कुल फ्रेश ताज़ी दही है। और इसके साथ ही मैं 3-4 लहसुन की कलियां ले रही हूँ। 1 हरी मिर्चें मैंने मोटे टुकड़े में कट कर डाला है। मिर्चें ज़्यादा नहीं डालें, तीखी बहुत हो जाएंगी इसीलिए। इसके साथ ही मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ शक्कर यानी कि चीनी, और आधे चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हमें इसे ग्राइंड कर देना है और इसको ग्राइंड करने में हमें ऑलमोस्ट 1/2 कप ही पानी लगेगा। तो वैसे पानी आप हिसाब से डालिएगा, फिलहाल मुझे इतना ही लग रहा है। तो पहले मैंने इसे सूखा ही ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि मटर वगैरह जो है उसको पानी के साथ में ग्राइंड करेंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है। इसीलिए पहले सारी चीज़ों को ऐसे ही ड्राई ग्राइंड कर लें, उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे और पानी डालकर इसका बहुत अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे ये ग्राइंड होकर बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब इस बैटर को मैं 5 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ और जब तक मैं क्या करती हूँ कि चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया हुआ है, जिसमें मैंने 1 बड़े चम्मच तेल डाली है और तेल जब गर्म हो गई तो इसमें 1 छोटे चम्मच खड़ा ज़ीरा डाल रही हूँ मैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 बड़े चम्मच चना दाल। तो 2 से 3 बड़े चम्मच हमें चना दाल चाहिए होगा। बिल्कुल ये नॉर्मल कच्चा चना दाल है जो हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल होता है। और ये चटनी भी इतनी आसान है बनाना कि आप घर पे मौजूद चीज़ों से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस दाल को पहले बहुत अच्छे से भून लेना है। जैसे जैसे ये भूनती जाएगी वैसे वैसे इसमें और भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे हम। और दाल सबसे पहले इसीलिए भूनते हैं क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है भुनने में। तो हल्की हल्की दाल यहाँ पे भुनना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने छिलके के साथ ही मूंगफली ली है और मूंगफली यहाँ पे मैंने 5 बड़े चम्मच लिया हुआ था। और इसके साथ ही मैं इसमें भून रही हूँ और अब मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी। तो अब मूंगफली और चना दाल को हमें साथ में ही भूनना है, क्योंकि जब मूंगफली को भूनेंगे हम तो इसकी बहुत अच्छी सौंधी फ्लेवर आने लगेगी। और यही तो चटनी की खासियत है कि ये चटनी बहुत ही सौंधी बनती है, क्योंकि हमें इससे दाल और मूंगफली से बना रहे हैं और भूनकर बना रहे हैं। अगर भूनकर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे इसके बाद में मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ। तो बस 1-2 हरी मिर्ची, जैसा तीखा आपको चाहिए वैसे डालें। लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ मैं, हरी मिर्ची से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ। कुछ 1-2 टुकड़ा अदरक का है, उसको डालकर बस इसमें चलाना है। साथ में 1-2 लहसुन की कलियां डालें और इसमें डालें करी पत्ते। और बस कुछ 3 से 4 मिनट तक इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लें, तब तक आपको अच्छे से भुनने की खुशबू नहीं आने लगे और कलर भी हल्का हल्का सुनहरा हो जाएगा, भुन जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भुन रही हैं। लास्ट में मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग 1/4 चम्मच ज़रूर डालिएगा, क्योंकि चना दाल की वजह से ये चटनी थोड़ी सी हैवी हो जाती है, इसीलिए आप हींग डालेंगे तो बादेपन कट जाता है और फिर ये चटनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे ये चटनी का जो मिक्सचर है हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ करूँगी मैं और इसे ट्रांसफ़र करूँगी ग्राइंडर जार में। अब चटनी में हमें डालना होगा नमक। तो यहाँ पे नमक मैंने आधे छोटे चम्मच डाला है, आप टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और इसको खटास देने के लिए मैं आधा नींबू डाल रही हूँ। नींबू बहुत ज़्यादा रस वाला था इसीलिए मैंने आधा डाला है। अगर कम है रस तो आप 1 पूरा नींबू डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ी टैंगी चाहिए तो पूरा 1 डालिएगा। और बस थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और फाइन चटनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चटनी हमारी बहुत अच्छी पिस गई है। अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए बस 1 छोटे चम्मच तेल चाहिए होगा हमें। उसमें डालूंगी मैं राई। यहाँ पे राई 1 छोटे चम्मच ली हुई है मैंने, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, इसके साथ ही करी पत्ते और 1 लाल सूखी भी मिर्चें ली हैं। और बस चटनी जो हमारी तैयार हुई है इसके ऊपर ये तड़का डाल दूंगी मैं और अच्छे से मिला दूंगी यहाँ पे। तो चटनी आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। ये चटनी जो है बिल्कुल आसान सी बनाना बताई है मैंने, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही घर में कॉमन सी हैं, मिल जाती हैं किचन में। तो आप बस इन दोनों चीज़ों से भी आप बहुत ही अच्छी चटनी बना
बना सकते हैं। तो ये तो जो ग्रीन अप्पम है उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे भी अगर आपको साइड डिश पे कुछ सर्व करना है तो ये चटनी आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चटनी भी रेडी हो गई है और यहाँ पे हमारा जो ग्रीन अप्पम बनाने के लिए बैटर था वो रेस्ट हो चुका है। रेस्ट मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि सूजी जो है फूल जाती है और थोड़ा सा ये जो कंसिस्टेंसी है ना इसकी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है जितना उसे लेना होगा, क्योंकि हमने वैसे भी इसे ग्राइंड कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बारीक हो गई होगी और बहुत अच्छे से मिल सी गई है। अब तो बैटर बिल्कुल मिला सा है और एक सार हो गया है, रेस्ट भी मिल गया है इसे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधे छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर। बस बेकिंग पाउडर मैं इसको जालीदार और स्पॉन्जी बनाने के लिए डाल रही हूँ। यूँ तो इसमें दही हमने डाली हुई है, लेकिन अगर आपको इसको और हेल्दी वर्जन की तरफ ले जाना है तो आप इसमें बिना कुछ डाले भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। लेकिन वो जालीदार अप्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बस इसमें डाला है और डालकर इसे बहुत अच्छे से मिला दे रही हूँ। तो चले, हमारा ये बैटर रेडी है, इससे फटाफट अप्पम बनाना शुरू करते हैं। तो बस आपने एक नॉनस्टिक पैन लेना होगा और उसके ऊपर आपने 1 कप भर कर ये डाल देना है। जितने बड़े साइज़ का आपने बनाना है बनाएं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा ही बनता है तो अच्छा लगता है और सीखेगा भी बहुत अच्छे से। तो जैसे ही आपने डाला ये बैटर को, उसके बाद में आप इसे कवर कर दें लिड से, और लिड से कवर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कुक होती है, अंदर तक सिक जाती है और कच्ची नहीं रहती और टाइम भी कम लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं आपको बीच में दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से इसमें जाले पड़ना शुरू हो गई हैं। तो बस इसी तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा जालीदार नाश्ता बनकर तैयार होता है, जिसे अप्पम है बोलते हैं हम। और बस इसे आप ज़रूर बनाइएगा। इसको मैंने एक ट्विस्ट दिया है जिसे मैंने ग्रीन बनाया है। तो ये ग्रीन अप्पम भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और एक और मैं बात आपको बताऊंगी, इसका जो प्रॉपर ग्रीन कलर हमने लाया है ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी एडेड नहीं है। तो बस आप इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है, मटर को बॉयल कर कर इसमें अगर यूज़ करेंगे ना तो परफेक्ट मटर का जो कलर है वो और पक्का हो जाता है, नेचुरल ग्रीन कलर। और फिर ये बैटर बिल्कुल अच्छा ग्रीन बनता है और इससे जो अप्पम बनेगा ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही ग्रीन बनेगा, टेस्टी बनेगा, हेल्दी बनेगा। तो ये हमारा अप्पम बहुत अच्छे से सिक चुका है, क्योंकि हमने इसे धीमी धीमी आंच पे सेका है, इसीलिए बहुत अच्छे से अंदर तक पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। और इसे बस एक ही साइड से हमें पकाना होता है, कुक करना होता है। तो ये देखें कितने अच्छे से सिका हुआ है, प्रॉपर कलर आया हुआ है, एक तरफ गोल्डन सा और एक तरफ बिल्कुल नेचुरल ग्रीन कलर, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो बस इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बनाना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपका तवा नॉन स्टिक नहीं है या फिर लोहे के तवे पे बना रहे हैं, मैं आपको ये प्रोसेस कर कर दिखा दे रही हूँ कि आप 1 बूंद तेल का छींटा लगाएं, उसके ऊपर कुछ बूंद पानी के स्प्रिंकल करें और उसे बहुत अच्छे से टिश्यू से या नैपकिन से वाइप कर दीजिए। तवा जो है वो चिकना हो जाता है और दोबारा इसके ऊपर अगर हम सेकेंड टाइम बनाएंगे ये तो बहुत ही अच्छा बनेगा, चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से आप ये फॉलो करेंगे, बिल्कुल वर्क करेगा और बहुत ही अच्छे परफेक्ट बनकर तैयार होंगे अप्पम। तो बस इसी तरह से डालना है, डालकर कवर कर देना है और जैसे ही आपने ढाका ना कवर किया इसे, वैसे ही जालें उठना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही जालीदार ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो बस इसी तरह से मैं आपको एक और भी कर कर दिखा दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे बहुत अच्छे से बना पाएँ। तो यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ मैं कि अगर आपको इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो अगर आपके पास में पालक के पत्ते हैं, तो जैसे मैंने मटर को बॉयल किया था उस टाइम आप पालक को भी बॉयल कर सकते हैं। तो कुछ 4-5 पत्ते ले लें बड़े बड़े और उसके बाद में उसे भी बॉयल कर लें और दोनों को, सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लें, तो वो और हेल्दी बन जाएगा। तो ट्राई कर सकते हैं आप। तो इस बार हेल्थ का खास ध्यान रखा है मैंने, इसलिए इसको ग्रीन बनाया है। और मैंने आपको बताया अगर आपको और भी इसे हेल्दी बनाना है तो आप इसमें स्पिनच ऐड ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे बस दोनों तरफ इसका बहुत अच्छे से कच्चापन दूर हो चुका है और नीचे से एक साइड से ही सेकते हैं, लेकिन ये ऊपर तक सिकती है और बहुत अच्छे से सिकती है। तो धीमी धीमी आंच पे आप इसे अच्छे से तसल्ली से सिकने दें, उसके बाद में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और फटाफट बन जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तो इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, विदाउट ऑयल है, तो हेल्दी भी है। तो बस इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनेगी। और अगर आप इसे बना रहे हैं तो साइड में आप अकम्पनीमेंट जो हमने साइड डिश बनाई है वो भी ज़रूर बनाइएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको कुछ हेल्दी टेस्टी बनाना है बिना तेल का नाश्ता, तो बस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आप इसको पसंद करेंगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही सारी लेटेस्ट रेसिपीज़ मेरे चैनल पे भी हैं, तो जाएं विजिट करें, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा नया ज़रूर मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर ट्राई करते हैं तो मुझे बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग और बेहद आसान रेसिपी लेकर। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।